भगवान ने देखा कंस के कारागार के बगल में ही, कंस के राज सिंहासन के बगल में ही कारागार है, जिसमें जब नारद बाबा ने कहा था कि ये सब बसदेव जी ने किया है, तो उसने फिर से बसदेव देवकी को कारागार में बंदी बना दिया था। आज भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, हमें तो बहुत पहले आकर आपको दुख से छुड़ाना था, क्षमा करना, हमें आने में देर हुई। जिसने अपने पिता उग्रसेन को ही कारागार में बंदी बना दिया था, आज उनको भी बंधन से मुक्त किया भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्हें मथुरापुरी के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। और भगवान ने कहा कि मैं अब आपका सहायक हूं, आप किसी का भय मत करना, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहते तो भगवान स्वयं राजा बन के बैठ जाते मथुरापुरी के, लेकिन त्याग भी भगवान श्री कृष्ण से अधिक किसी में हो नहीं सकता है। कहते हैं कि जब पुत्र के रूप में वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को प्राप्त किया, कहते हैं यदुवंश के हिसाब से उनका जात कर्म संस्कार हुआ। उसके बाद वो सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए। थोड़े समय में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। सांदीपन गुरु के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप हमारे विद्या गुरु हैं, आपने हमें विद्या प्रदान की है, तो गुरु दक्षिणा में कुछ मांगना हो तो मांग लो। बगल में गुरु माता खड़ी थी, रोते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण, हमने सुना है कि तुम साक्षात नारायण हो, अगर तुम नारायण हो तो हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था, आप गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारा वो पुत्र, जीवित पुत्र ला करके दो, तभी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। कहते हैं भगवान ने कहा जो आज्ञा। एक बात बताएं, आज हम सब सारी दुनिया छोड़ करके सारे संबंधों से अधिक भगवान के प्रति संबंध स्थापित करके क्यों उनकी भक्ति करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। इसलिए मरे हुए पुत्र को कौन ला कर दे सकता है? भगवान गए यमपुरी जाकर के यमराज से उन्होंने कहा कि आपके पास हमारा गुरु पुत्र है। धर्मराज ने कहा कि हाँ, आपके गुरु पुत्र को मैं लेकर के आया हूं, लेकिन उसकी तो आयु पूरी हो गई। भगवान ने कहा कि मनुष्यों की आयु से उसके आयु की गणना नहीं होगी, उसकी गणना हमारी आयु से होगी। अब देव आयु अधिक होती है, फिर वो ब्रह्मायु की बात। धर्मराज ने कहा कि लीला आपकी है, आपको जो करना है ले जाओ। गुरुपुत्र दे दिया, जीवित गुरुपुत्र लेकर के आए और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दिया। कहते एक दिन लौट करके भगवान आए, मथुरा में बैठे थे। मथुरापुरी में यमुना के किनारे यमुना का कलकल निनाद सुना। पास में उनके मित्र उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी कम गुणवान नहीं है, भगवान से कम गुण उनके पास नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो भाई हैं संबंध में भी। और फिर वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्टि वंशियों के वह प्रधानमंत्री हैं उद्धव जी महाराज। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवा बुद्धि सत्तम। उद्धव जी बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। उद्धव जी जैसा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं हो सकता। कहते हैं लेकिन भगवान की इच्छा ये है
कि ज्ञानी तो हैं, लेकिन जब तक जीव के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उद्धव के ज्ञान के स्थान पर भक्ति प्रकट हो जाए। तो कैसे होगी? आज भगवान ने लीला की, भगवान रोने लगे, जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। उद्धव जी ने देख, ज्ञानी है ना, उन्होंने कहा इन्हें तो लोग ब्रह्म कहते हैं, इन्हें परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और ये रो रहे हैं। उद्धव जी ने जाकर प्रार्थना की, प्रभु क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? रोते हुए भगवान बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, मोहि ब्रज बिसरत ना, हंस सुता की सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाही, वे सुरवी वे पक्ष दोइनी खिरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव जी, हमें वह ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज के ग्वाल बाल, वह ब्रज, वह नंद, वह यशोदा, बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी सोचने लगे, कौन कहेगा इसे भगवान, जिसे लौकिक प्रेम के कारण इतना ये व्यथित हो रहा है, कौन कहेगा कि ये भगवान है? उद्धव जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, आप बताओ क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे उद्धव, अंतर बिथा की कथा सुन लीजिए, ब्रज की वे बाला जपे जप माला बाढ़ी, विरह की ज्वाला तामे तन मन छीजिए। उद्धव, मैं कह नहीं पाता हूं लेकिन मेरा शरीर जल रहा है, मेरे शरीर में दुर्बलता आ रही है, क्योंकि मुझे वो ब्रजांगनाएं नहीं भूलती हैं, वो ब्रज के ग्वाल वाल नहीं बुलाए जाते, और वो क्योंकि वो मेरे ही विश्वास पर अभी तक जीवित हैं, वो ये सोचती हैं कि जरूर कृष्ण लौट करके आएगा ब्रज में। मेरो विश्वास मेरी मिलवे की आस रस रास, मेरी मिलवे की प्यास जास सावधान कीजिए, प्रीति सो प्रतीति सो लिखी है रस रीति सो, पत्रिका हमारी प्राण प्यार इनको दीजिए। भगवान ने एक पत्रिका निकाली और देते हुए कहा कि लो उद्धव, ये पत्रिका अगर तुम ब्रज में जाओ, मेरे मित्र हो, मेरे दुख को अगर तुम मिटाना चाहते हो तो ब्रज में जाकर उन ब्रजांगनाओं को, उन ग्वाल वालों को, उन नंद और यशोदा को मेरा संदेश जाकर के सुनाना। आप मेरी माँ से कहना, यशोदा मैया मिलेगी तो आप उनसे कहना कि कृष्ण मथुरा में जरूर रह रहा है लेकिन आपको भूला नहीं है। जिस समय मैं वन की ओर गौचारण के लिए जाता, यशोदा मैया सोती थी, सारी ब्रजांगनाएं अपलक दृष्टि से कृष्ण को निहारने के लिए अपने अपने द्वार पर खड़ी होंगी, तो मैया बुलाती, कन्हैया सुन। वो काली कमरिया उसके कंधे पर डालती, इसलिए कि इसे कहीं नजर न लग जाए। कामुरी लकुट मोह भूलत न एक पल, गुंगची नाम बिसारों जाकी माला और धारे, जा जिनते छाके छूट गई ग्वालिन की,
तादिन ते भोजन न पावत सकारे। बने जदुवंश जो पे नेह नंद वंशहु सो, बंसी ना बिसारो जो पे वंश हु बिसारे। ऊधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगान गेंद, ओ मैया से कहियो हम ऋणिया तुम्हारे। यशोदा मैया मिले तो उनसे जरूर कह देना, ऊधो मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। तुम जाकर के उद्धव कहना मेरी माँ यशोदा से, मुझे याद आ रहा है कि जब ठंडी के दिन होते माँ गर्म पानी करके लाती कि ठंडे से मुख नहीं धोएंगे, नहीं इसे ठंडी लगेगी। गरम गरम जल लेकर के आती, उसके बाद भी अपने आंचल से मेरा मुख पहुंचती। लेकिन अब जब से मैं मथुरा में आया, कौन मुख धोवत ताते जल, अचरा पहुंची समारे। कौन मुख धोवत ताते जल, अचरा पहुंची समारे। मैया जब देखती थी कि मुझे भूख लग रही है तो रात्रि की बासी रोटी और ताजा ताजा माखन मुझे खाने को देती। कन्हैया ने कहा कि उद्धव मेरी मैया से कहना अब यहाँ पर कोई माखन रोटी नहीं खिलाने वाला है। कौन मुख धोवत ताते जल, अचरा पहुंच समारे। कौन मुख धोवत ताते जल, अचरा पहुंच समारे। माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू। तनुआ कही कही कोई ना पुकारे। मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। उद्धव जी महाराज ने जब भगवान को रोते हुए देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये कैसा भगवान है। चलो ठीक है, हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर कहते हो तो मैं ब्रज में चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। वो जैसे ही उद्धव जी जाने को तैयार हुए, भगवान ने कहा कि सुनो सुनो उद्धव, ब्रजवासी तुम्हें ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। अपना ही पीतांबर दिया, अपना ही मोर मुकुट दिया, अपना ही रथ दिया भगवान ने। चले मथुरा से जाओ उद्धव, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी जा रहे थे भगवान के द्वारा दिए गए रथ में बैठ करके, और भगवान का पीतांबर जैसे ही कांटों में फंसा, उद्धव जी जैसे जोर से खींचने लगे, मालूम कांटे कह रहे थे कि उद्धव ये मथुरापुरी नहीं है, अब तुम जहां जा रहे हो वो प्रेम की नगरी है वृंदावन। वहां तुम जो इस तरह से कांटों में फंसे पीतांबर को खींच रहे हो, ये पीतांबर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कैसे? बोले उसी तरह कि अगर वहां तुमने ज्यादा ज्ञान बघारा तो ब्रजवासियों के प्रेम रूपी कांटे में तुम्हारा ज्ञान रूपी ये जो पीतांबर है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और वही हुआ। कहते हैं कि जब पहुंचे उद्धव जी, गोधूली बेला का समय था,
इसलिए गाय जब वन की ओर से आ रही थी तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके चरणों की धूल आकाश में छाई हुई थी, अंधेरा सा हो गया था। इसलिए कब उद्धव जी का रथ पहुंचा ब्रज में, ब्रजांगनाओं को, ग्वाल वालों को पता नहीं चला, क्योंकि रात्रि हो गई थी। नंद बाबा ने जैसे ही देखा उद्धव जी आए, आओ आओ उद्धव, लेकिन यशोदा मैया ने कोई शिकायत नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया उद्धव जी से। रात्रि भर नंद बाबा ने जो जो लीलाएं कृष्ण ने ब्रज में रहकर, वृंदावन में रहकर की थी, सारे संस्मरण सुनाए रो रो करके। रात्रि भर जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, कहते हैं कि जो पत्रिका भगवान ने दी थी उद्धव को, उद्धव जी उस पत्रिका को लेकर के बाबा से बोले, बाबा ये कृष्ण का संदेश है, गोपियों को देना है। भगवान बाबा बोले ठीक है जाओ। जैसे ही गोपियां अपने अपने घरों से निकली, उन्होंने देखा रथ खड़ा है नंद महल के बाहर। अरे आ गया आ गया आ गया। दूसरी गोपी बोली पागल हो रही है, कौन आ गया? अरे कृष्ण आ गया। कहाँ आ गया? बोले वो रथ खड़ा है उसका नंद महल के द्वार पर। दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं, कृष्ण नहीं हो सकता। अगर कृष्ण आया होता तो वो पहले नंद महल नहीं जाता, पहले वो हम गोपियों से मिलने के लिए आता, उसके बाद वो नंद महल की ओर जाता। ये कृष्ण नहीं हो सकता। कहते तब तक भगवान का ही पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए उद्धव जी हाथ में पत्रिका लिए दौड़े चले आ रहे थे। तम वीक्ष कृष्णा, दूर से तो लगा कि पीतांबर और मुकुट तो कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण ही आ रहे हैं। लेकिन नजदीक देखा तो कृष्णानुचरम, ये तो कृष्ण के दूत हैं भेजे हुए। अब तो गोपियां कहने लगी आओ आओ उद्धव, क्या क्या समाचार लाए हो ना? हाँ हाँ, उद्धव जी ने कहा कि हम पत्रिका लेकर के आए हैं। अब तो पत्रिका जैसे ही उद्धव जी ने आगे को बढ़ाई, हजारों गोपियां टूट पड़ी, टुकड़े टुकड़े हो गए पत्रिका। उद्धव जी बोले कम से कम पढ़ तो लेती कि उसमें लिखा क्या था। गोपियां बोली उस निष्ठुर ने क्या लिखा होगा। मैं हम गोपियां भली प्रकार से जानती हैं। श्याम को संदेशो लो पाती लेके आयो रे, श्याम को संदेशो लो पाती लेके आयो रे। पाती तो उठाए लीनी, ये सुन लगाए लीनी। पाती तो उठाए लीनी, ये तो लगाए लीनी। ओ घूंघट की ओट दई के, घूंघट की ओट दई के उधो समझायो रे, श्याम को संदेशो लो पाती लेके आयो रे, श्याम को संदेशो लो पाती लेके आयो रे, श्याम को संदेशो लो। पत्रिका को हम क्या पढ़ें? हम उस निष्ठुर की बात को भली प्रकार से जानते हैं। यहाँ पर जब तक रहा तब तक बड़े प्रेम की बातें की, वहां जाके कुब्जा को पटरानी बना लिया। बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए दीनी। बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए दीनी। ओ बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए दीनी। बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए दीनी। ओ कुब्जा पटरानी कीनी, कुब्जा पटरानी कीनी। मोह ना सुहायो रे, हमको संदेशो
लेके आयो रे श्याम को संदेशो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो। श्याम सूर श्याम जू के आगे ऐसे ऊदो कही हो जाए। सूर श्याम जू के आगे ऐसे ऊधो कही हो जाए। सूर श्याम जू के आगे ऐसे ऊदो कही हो जाए। सूर श्याम जू के आगे ऐसे ऊधो कही हो जाए। जीवत खसम किन भसम रमायो रे श्याम को संदेशो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो रे पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो श्याम को संदेशो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां आपस में कहने लगी कि ये भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आए हैं। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम इतना दुखी हो रही हो, भगवान श्याम सुंदर सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो ज्ञान था उद्धव के पास। बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद रहे सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जब उद्धव के द्वारा किए जाने लगा, गोपियों ने कहा कि निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव हम तो उसे पहचानते नहीं जिसकी चर्चा तुम कर रहे हो। हमारे हृदय में तो श्याम सुंदर बसे हैं। यहां तो प्रत्येक गोपी, प्रत्येक ग्वालवाल, प्रत्येक ब्रजवासी के शरीर के रोम रोम में श्याम बसा हुआ। रोम रोम यहां श्याम है, नहीं जोग कूठौर लिए गठरिया ज्ञान की। उधो चले जाओ कहीं और, क्योंकि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। आठों याम उधो में श्याम ही सो काम। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए। आंधे की शीला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई सो बाधा में। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। कहते हैं कि गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से एक भौरा आया और उसे बार बार गोपांगनाएं कहती हैं, अरे काले तू हट जा मेरे पास से। तू आकर के मेरे चरणों में बारंबार अनुनय विनय कर रहा है। हम रीझने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अब कालों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। उद्धव जी मैंने
सब कारे अजमाए। उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव जी को लाहना देती हुई गोपांगनाएं मानो ये कह रही कि उद्धव तुम जिन काले का, जिन श्याम सुंदर का समाचार और संदेश लेकर के आए हो, अब हमें उन पर कोई विश्वास नहीं रहा। यह मथुरा, इस मथुरा में यहां वो गया है, उसने कुब्जा को पटरानी बना लिया है। अरे ऐसे का क्या विश्वास करें। कोयल और काग भौरन के कारे रंग सुहाए, ये तीनों मतलब के साथी हेर पास नहीं आए। आए उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव जी सब कारे अजमाए। सब कारे अजमाए, अजमाए उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। एक उदाहरण गोपांगनाओं ने उद्धव जी के सामने रखा। उद्धव, कोयल भी काली और कौवा भी काला, एक वृक्ष के ऊपर दोनों ने अपने अपने घोंसले बनाए, दोनों एक ही रंग के थे, इसलिए भ्रम हो गया। कोयल के सुत कागा पारे, बड़े बड़े लाड़ लड़ाए। कोयल के बच्चों को अपना बच्चा समझ करके कौवे ने बहुत लालन पालन किया, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्हें तो याद आ गया कि हम तो इनके वंश के नहीं, हम तो उनके वंश के। गोपियां कोयल और कौवे के बहाने कृष्ण को माध्यम बना करके मानो उद्धव को यही संदेश दे रही हैं कि कृष्ण ने पहले तो लालन पालन नंद और यशोदा से करवाया, और जब उन्हें पता चल गया कि हम तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं तो वहां चले गए। कोयल के सुत कागा पारे, बड़े बड़े लाल ललाए, और बड़े भये जब उड़ने लायक, तो कुल अपने को धाये। उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। सब कारे अजमाए, अजमाए, अजमाए। उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। कहते हैं गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके हा कृष्ण करके जब जोर जोर से चिल्लाने लगी, तब कृष्ण के प्रति अनुराग देख करके उद्धव जी के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई। गोपांगनाओं के हृदय का प्रेम उद्धव जी के ज्ञान को समाप्त कर दिया, और उद्धव जी भी हा कृष्ण कह के वो तो कहने लगे, हे ब्रह्मा, अगर आप मुझे फिर से जन्म देना तो मुझे वृंदावन में ही, ब्रज में ही जन्म देना, और अगर मुझे मनुष्य बनने की योग्यता ना हो तो आप पशु ही बना देना, लता पता ही बना देना। आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मिलतो सधीनाम, यादुश्चलम
स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञान। वो तो कहते हैं कि अब हमें इन वृंदावन की, इन गोपांगनाओं के चरणों की रज प्राप्त हो, क्योंकि ये इनके चरणों की रज त्रैलोक को पवित्र करने की योग्यता रखती है। कहते थे आए तो थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन स्वयं भक्त बन करके। और उद्धव जी महाराज जब बहुत दिनों तक रहे ब्रज में, और जब लौट करके भगवान के पास गए, तब उन्होंने एक ही बात कही कि कृष्ण तू बड़ा निष्ठुर है। अरे इतना ब्रजवासी, वह ब्रजांगनाएं, वह ग्वाल बाल, वह नंद यशोदा तुझे प्रेम करने वाले हैं। अगर इतना प्रेम मुझे करते होते तो मैं वृंदावन छोड़ के कहीं और जाता ही नहीं। समझ गए भगवान कि जिस लिए भेजा था वो काम हो गया। ज्ञानी का ज्ञान गया और भक्ति भगवान की प्रकट हो गई उद्धव जी के हृदय में। कहते हैं कि उसके बाद उद्धव जी को साथ में लेकर के भगवान अक्रूर के घर गए। कंस का जब वध हो गया तो कंस की जो 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, वो जरासंध की बेटियां। जरासंध बड़ा बलवान राजा है, वो जितना बलवान है उतना ही दुष्ट है। अपने बल का सदैव दुरुपयोग करने वाला। कहते हैं कि जब उन दोनों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत की कि कृष्ण और बलराम ने छलपूर्वक हमारे पति का वध कर दिया, क्रोधित हुआ जरासंध। और एक बार नहीं, 17 बार चढ़ाई की। 18वीं बार काल यवन को साथ में लेकर के जब आक्रमण किया उसने, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो यहां से छोड़ के कहीं और चलना होगा। इसलिए भगवान ने देवताओं को आज्ञा दे करके और समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम है द्वारिकापुरी। काल यवन को साथ लेकर के जब आक्रमण करने के लिए आया, तब भगवान रण छोड़ करके भागे। कहा कि ये उसे वरदान प्राप्त था कि जो तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भागना ही पड़ेगा। तो भगवान तो मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अच्छा, लेकिन भगवान को ये भी पता है कि एक राजा मुचकुंद हैं जो गुफा में सो रहे हैं। देवताओं के द्वारा उन्हें वरदान प्राप्त है कि कोई भी अर्ध निद्रा में उन्हें जगाएगा तो जो भी दृष्टि के सामने पड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इनको वरदान मिला इसलिए हमें भागना पड़ रहा, तो हम भी इन्हें मारेंगे नहीं, दूसरे से ही मरवाएंगे। भगवान इतनी ही दूरी भाग रहे हैं जितने में कालयवन को लगे कि अब पकड़ा, और भगवान उसी गुफा में ले गए जिसमें मुचकुंद सोए थे। कालयवन पीछे से आ रहा था, तब तक भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद राजा को उड़ा दिया। पीछे से कालयवन ने आकर के देखा, उसने समझा ये कृष्ण ही है, पीतांबर तो उसी के पास है ना। ये मेरे भय के कारण मुझसे ये सोच रहा है कि मैं पीतांबर ओढ़ के सो जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, इसलिए ये सोने का स्वांग कर रहा है। जैसे ही कालयवन ने जाकर के अपने चरणों का प्रहार, वो तो राजा मुचकुंद थे, उनके नेत्र खोले, वैसे ही जल करके भस्म हो गया कालयवन। भगवान अब प्रकट हुए। राजा मुचकुंद ने भगवान के सौंदर्य को देखा, मुग्ध हो गए। प्रभु आप कौन हो? हाथ जोड़ करके पूछा। भगवान बोले, अवतीर्णो यद कुले ग्रहानक दुंदुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम।
मैं वसुदेव का बेटा हूँ, वासुदेव मुझे लोग कहते हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर के आया हूँ। बहुत स्तुति की राजा मुचकुंद ने। भगवान ने कहा कि तुम जब तक तुम्हारा जीवन है तुम इस धरा पर राज्य शासन करोगे, उसके बाद फिर तुम कलयुग में नरसी भक्त के नाम से अवतार लेकर के प्रकट होकर के और पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। ऐसा कहकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। कहते हैं कि भगवान अब की बार आए तो देखा मथुरापुरी में पहले ही लोग सब द्वारिका की ओर चले गए हैं। 18वीं बार जब देखा भगवान ने कि काले वन की सेना है वहां, भगवान ने उसका सारा धन अन्न सब छीना और जब द्वारका की ओर जाने लगे, जरासंध ने चढ़ाई की तो भगवान सब छोड़ करके, भगवान ने सोचा कि ऐसे दुष्टों का धन नहीं लेना चाहिए, छोड़ करके भगवान द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। अब मथुरा नहीं, अब भगवान द्वारकाधीश हो गए, मथुराधीश नहीं है। जैसे ही द्वारका में भगवान ने प्रवेश किया, समस्त मथुरावासी अब द्वारकावासी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने द्वारकाधीश प्रभु की जय जयकार की। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। एक दिन देवताओं के द्वारा बनाई गई सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान थे। उसी समय आनर्त देश के राजा रैवत, उनकी बेटी है रेवती, वो अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करें, कौन हमारी बेटी के योग्य वर होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी जो कहेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। और ब्रह्मलोक की यात्रा की उन्होंने। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी रेवती का विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले जितनी देर में तुम यहाँ आए हो ना, उतनी देर में पृथ्वी के कई राजा बदल गए। और अब उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जिन राजाओं का तुम नाम ले रहे हो, वहां पर समुद्र प्रवाहित हो रहा है। वहां पर भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया है। अगर तुम करना चाहो तो उनके बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बेटी रेवती का विवाह करो। आनरताधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुताम ब्रह्मणा चोदिता प्रादात् बलायेति पुरोहितम। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने बलराम जी के साथ अपनी बेटी रेवती का विवाह संपन्न किया। जब बड़े का विवाह हो गया तो फिर छोटे का विवाह तो होना ही है। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हमने सुना है भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपेयमे इति श्रुतम। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान ने राक्षसी पद्धति से विवाह की 8 प्रकार की पद्धतियां हैं, जिसमें किसी कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षसी पद्धति है। और इसी तरह से द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मणी का हरण किया और उसके बाद रुक्मणी के साथ विवाह संपन्न किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित सुना तो तुमने ठीक है, लेकिन भगवान ने रुक्मणी की इच्छा से ही उनका अपहरण किया था, जबरदस्ती अपहरण नहीं किया। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भादि
पति महान हस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चबरानन। कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक, उनके 5 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा रुक्मी और सबसे छोटी बहन रुक्मणी। कहते हैं कि नारद बाबा आते हैं और भगवान द्वारकाधीश के चरित्र सुनाते हैं। रुक्मणी ने भगवान के रूप, शील और गुण, उनकी उदारता, उनके प्रभुता के चरित्रों को सुन सुन करके रुक्मणी के मन में एक ही भाव जागा है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश प्रभु के साथ करूंगी, अन्यथा तो मैं किसी से विवाह करने वाली नहीं हूं। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी और महाराज भीष्मक, अच्छा भीष्मक तो फिर भी ये चाहते हैं कि जो मेरी बेटी चाहे वह हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुक्मी कहता है नहीं नहीं, जिन्होंने नारद बाबा के द्वारा सुने हुए वचनों पर विश्वास कर और उस गमार, उस ग्वाले, उस गाय चराने वाले के प्रति अपना भाव पति के रूप में प्राप्त करने का बना रखा है, मैं अपनी बहन का विवाह उस गमार के साथ, उस ग्वाले के साथ, उस ग्वारिया के साथ नहीं करूंगा। मेरी बहन राजकुमारी है, कुंडनपुर महाराज की बेटी रुक्मणी, उसका विवाह किसी राजा के साथ ही होगा, गमार ग्वाले के साथ, गाय चराने वाले के साथ नहीं होगा। कहते हैं कि उसने शिशुपाल, मगध देश का राजा, उसको कहा कि तुम चलो, हम तुम्हारे साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। दूल्हा बन करके शिशुपाल आ गया है। जरासंध इत्यादि जो दुष्ट राजा हैं उसके सहयोगी हैं, उसके बाराती बन करके आ गए। लेकिन जो रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में प्राप्त करने का जिसका संकल्प है, वह कहती है कि चाहे कितना भी जन्म धारण मुझे करने पड़े, लेकिन मैं अगर विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश प्रभु के साथ ही करूंगी। इतना प्रेम उसके हृदय में जागृत है। और सच्ची बात यही है कि भगवान को अगर कोई प्राप्त करेगा तो अपनी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ प्रेम से ही। तभी तो संत लोग कहते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। ओ कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। हाँ कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। ओ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में,
मिले न गंगना, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगना। ओ मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगना। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगना। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाया। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की लगन लगाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन, अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ओ मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम करे तो, ढाई अक्षर प्रेम करे जो, ढाई अक्षर प्रेम करे तो, नटवर नयन दिखाए। ढाई अक्षर प्रेम करे जो, नटवर नयन दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय। ओ मोहन, अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। ओ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दूल्हा बन करके आ गया शिशुपाल, लेकिन जो रुक्मणी के हृदय में प्रेम है, कहते हैं कि उसने एक दिन मन में विचार किया कि कौन बताए द्वारकाधीश प्रभु को कि रुक्मणी तो आपको ही चाहती है पति के रूप में। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण पर दृष्टि गई और रुक्मणी ने पत्रिका लेकर के भेजा, संदेश लेकर के भेजा, जाओ विप्रदेव
द्वारकाधीश प्रभु से कहना कि रुक्मणी आपको ही वरण करना चाहती है। पत्रिका लेकर के गए ब्राह्मण। जैसे ही भगवान को पता चला कुंडनपुर से ब्राह्मण आए हैं, भगवान दौड़ करके आए, उनके चरणों में पड़ गए, लेकर के अपने सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। कुंडनपुर में सब ठीक है ना? नेत्रों में आंसू भराए। ब्राह्मण ने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन बेटी रुक्मणी बहुत दुखी है। उसको उसके हृदय में अभिलाषा है कि प्रभु आपके चरित्रों को श्रवण करके, नारद बाबा के द्वारा आपके उदार चरित्रों का श्रवण उसके गले के लिए फांसी बन गई है। वो कहती है कि मैं तो अब द्वारकाधीश से ही विवाह करूंगी। उसने पत्रिका में भी लिखा है और संदेश भी भेजा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। उन्होंने कहा है कि संसार में जो भी कोई आपके चरित्रों को श्रवण करता है, कौन ऐसा कान धारण करने वाला है जिसने आपके चरित्रों को श्रवण किया हो और आपके चरित्रों को श्रवण करके और उन्हें हृदयंगम किया हो और उसका दुख न मिटा हो। ऐसा संसार में कोई प्राणी हो नहीं सकता है। हमने भी आपके चरित्रों को श्रवण करके मन में ऐसा भाव बना लिया है कि बस आप ही हमें पति के रूप में प्राप्त हों। आप कहो कि हम तो द्वारकाधीश हैं, तो का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, आपका कुल, आपका शील, आपका रूप जितना है रुक्मणी भी उससे कोई कम नहीं है। अगर आप गुण मिलाओगे तो आपसे एक भी कम नहीं बैठेगा। आप अगर ये मन में विचार करें कि आपके भाई, आपके पिता शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो मैं भला फिर तुम्हें कैसे प्राप्त करूंगा? तो उसमें उपाय भी लिख दिया है। रुक्मणी ने कहा है कि प्रभु, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब कन्या का विवाह होता है तो वो देवी पूजन के लिए जाती है। वो देवी जी के मंदिर में जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, वही समय आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ब्राह्मण को जब ये कहा गया, ब्राह्मण ने जब आकर के भगवान द्वारकाधीश को ये संदेश दिया, भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, किसी द्वारकावासी को कोई सूचना नहीं दी, दाऊ दादा को सूचना नहीं दी, स्वयं रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठाया और कुंडनपुर के लिए भगवान चल पड़े। कुंडनपुर में पहुंचे, शिशुपाल ने देखा, अरे ये कहां से आ गया? अरे इसको तो किसने बुलाया? क्योंकि शिशुपाल ने भी सुन रखा था कि द्वारकाधीश के प्रति रुक्मणी का आकर्षण है। लेकिन आया होगा क्या है, भगवान ने सोचा तरह तरह की वार्ता होगी, तो मंदिर के पीछे अपना रथ ले जाकर खड़ा कर लिया। रुक्मणी ने जाकर के देवी का पूजन किया। सामने से ब्राह्मण आ रहे थे मुस्कुराते हुए, ब्राह्मण को देखा, समझ गई कि भगवान आ गए। लेकिन जैसे ही मंदिर में पूजा करने के बाद सीढ़ियों पर खड़ी है, देख रही है कि आ गए हैं तो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं। भगवान ने भी देखा कि रुक्मणी पूजन करके आ गई है। भगवान रथ लेकर के आए और मंदिर के सामने सीढ़ियों पर लगाया और सीढ़ियों पर खड़ी रुक्मणी की ओर हाथ बढ़ाया, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और ले गया, ले गया, ले गया। चिल्लाया, सबसे पहले शिशुपाल चिल्लाया, ले गया, ले गया, ले गया। कौन ले गया?
कहा कि द्वारकाधीश को लेकर, द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर के रथ में बिठाकर चले गए हैं। रुक्मणी को जाते हुए देख रहा है रुक्मी, लेकिन उसने आकर के शिशुपाल से कहा, शिशुपाल तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं, इनका पीछा करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा और द्वारकाधीश को परास्त करके रुक्मणी को लेकर के आऊंगा और फिर तुम्हारा विवाह रुक्मणी के साथ कराऊंगा। शिशुपाल बोला, खाक विवाह कराओगे? जब वो घर में थी तब तो तुम करा नहीं पाए, अब वो लेकर के चला गया है, अब तुम क्या विवाह करोगे? कहते हैं भगवान जब लेकर के गए, रुक्मी ने पीछा किया। बलराम जी को भी जब पता चला था द्वारिका में, वह भी एक अक्षौणी सेना लेकर के आए और जो दुष्ट राजा कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, भगवान बलराम ने उनको परास्त किया। और फिर गए तो देखते क्या है कि रुक्मी के साथ द्वारकाधीश भगवान का युद्ध हुआ और रुक्मी को बंधन में बांध के भगवान ने रथ के पिछले भाग में पटक रखा है। बलराम जी ने जाकर के कहा कि जिस रुक्मणी के साथ विवाह करोगे, उसी के भाई को बंधन में बांध के क्यों रखा है, इसे मुक्त कर दो। रुक्मी ने भी कहा था कि अगर मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं लौटूंगा तो फिर लौट करके मैं कुंडनपुर नहीं आऊंगा, इसलिए उसने भी भोजकट नाम का नगर बनाया और बीच रास्ते में ही नगर बना के रहने लगा है। इधर भगवान आए हैं और भगवान जब द्वारिका में रुक्मणी को लेकर के पहुंचे तो सारी द्वारका के लोग यही आपस में चर्चा करने लगे, प्रभु लाए रुक्मणी हर के सावरिया जादू करके, प्रभु लाए रुक्मणी हर के सावरिया जादू करके, ओ सावरिया जादू करके, सावरिया जादू करके, प्रभु लाए रुक्मणी हर के सावरिया जादू, प्रभु लाए रुक्मणी हर के सावरिया जादू करके। आप सभी से प्रार्थना है कि सभी माताएं, बहनें, भाई लोग सब अपने यथास्थान बैठ जाएं। भगवान द्वारकाधीश इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं कि आपको आराम से दर्शन होंगे। नहीं, आप सब अपने यथास्थान बैठ जाएं और इस महोत्सव को, ये द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मणी के विवाह उत्सव को आप देखेंगे। सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, जय जय। श्री राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बलू दूल्हा जो कबहू न रूठे। हरिओम हरि राधे। आप लोगों से निवेदन है कृपया कर पंक्तिबद्ध आराम से आए तो सभी लोग कर सकेंगे। समस्त भक्तों से निवेदन है कृपया कर बैठ के माताएं शांति का परिचय देते हुए एक एक क्रम से आए। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सामरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे।
मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया।